Good morning class, I am Jyoti Yadav with you and we are doing our chapter 2 of history, that is new kings and kingdoms. So students, we are talking about the Chola Empire these days, and today we will discuss about the developments and achievements of Chola emperors which occurred इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन डेवलपमेंट्स के बारे में, उन अचीवमेंट्स के बारे में जो चोला एम्पायर्स ने इरीगेशन और एग्रीकल्चर के स्फेयर में अचीव किए। ओके, सो लुक हियर, मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। यानी कि जो बहुत सारे अचीवमेंट्स थे चोला रूलर्स के, वो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के साथ भी पॉसिबल हुए। किस तरह से हुए? जस्ट लुक हियर, notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal। यानी कि यहाँ पर एक कावेरी रिवर की बात की जा रही है। आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप मैप 2 देखो। तो लेट्स कम ऑन टू मैप 2। सो लुक हियर, दिस इज़ योर मैप 2। तो इसमें आप देखोगे कावेरी जो रिवर है वो आपकी यहाँ पे है, राइट। अब यहाँ पर मे बी आपको इतना डीपली ना दिखे, एक मिनट मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ओके, आई होप दैट नाउ इट इज़ विजिबल टू यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही हैं, ये क्या है? ये चैनल्स बनाए गए हैं। यानी कि कावेरी जो रिवर है उसको बहुत सारे पार्ट्स में अलग अलग बांट दिया गया है। यानी कि उससे बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स निकाली गई हैं, उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिल जा रही है, राइट। तो यहाँ पर जो बताया गया है इस पैराग्राफ में वो ये है कि जब कावेरी रिवर जो थी वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती थी, उससे पहले उसको कई सारे चैनल्स में बांटा गया। क्यों बांटा गया इन चैनल्स में? ताकि जो जो एरियाज़ ये कवर कर रही है रिवर, वहाँ पर जो प्लेसेस हैं उनको ईजिली वाटर मिल सके इरिगेशन के लिए, जिससे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकेगा। उसके अलावा क्या होगा, जब कावेरी रिवर जहाँ से आ रही होगी तो वो क्या ला रही होगी अपने साथ? आपको पता है कि सिल्ट बहा के लाती है, यानी कि जो भी कंकड़ पत्थर बीच में मिलते हैं रिवर्स को, तो वो अपने साथ पानी में वो सब बहा के ले आती है। तो वो सब क्या होते हैं, वो फर्टाइल बनाते हैं हमारी सॉइल को। तो जैसे जैसे ये चैनल्स बढ़ते जाते हैं वो क्या करते हैं, जो सिल्ट है वो धीरे धीरे उन रिवर के बैंक्स पर इकट्ठा होने लगता है, और वो क्या होता है, वहाँ की जो लैंड है उसको फर्टाइल बनाते हैं। एक तरह से वो एरिया फर्टाइल हो जाता है जब वो क्या होते हैं, जो सिल्ट है वो डिपॉजिट करती है कोई भी रिवर्स। तो दो तरीक़ों से आपने देखा कि किस तरह से बेनिफिट्स थे कावेरी के। सबसे पहला तो कि वो अपने साथ जो सिल्ट्स बहा कर लाती थी, उससे क्या होता था कि जैसे पीछे से मिट्टी बहा कर ला रही है तो वो फर्टाइल सोइल है, जब वो बैंक्स के किनारे जमेगी तो क्या होगा, वहाँ का जो एरिया है वो भी फर्टाइल हो जाएगा, और वहाँ पर भी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो करना इजी होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। उसके अलावा क्या होगा कि जो रिवर्स है उसको कई सारे चैनल्स में बांटा गया, उसके थ्रू जो भी एरियाज़ कवर हो रहे हैं उनको ईजिली इरीगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड हो जाएगा, राइट। तो इन दो तरह से आपने देखा कि किस तरह से बेनिफिट्स हैं कावेरी रिवर के। तो ये जो चैनल्स थे ये किसने बनवाए थे? ये चोलाज ने बनवाए थे, राइट। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इवन ये जो इरिगेशन के लिए वाटर मिलता है, क्योंकि जो ये वाला एरिया है उसमें राइस का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो राइस के कल्टीवेशन के लिए ये जो मॉइस्चर जाता है सॉइल में उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जब इरिगेशन अच्छे से होगा क्रॉप्स में तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो राइस के लिए बहुत अच्छा था। ओके, आगे आते हैं। सो लुक हियर, although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 6th century that this area was open for लार्ज स्केल कल्टीवेशन। यानी कि ऐसा नहीं है कि कल्टीवेशन यहाँ पर चोला एम्पायर जो थे उनके आने से पहले नहीं किया जाता था। चोला का जब रूल हुआ स्टार्ट चोला एम्परर्स का, उससे पहले कल्टीवेशन नहीं किया जाता था। तमिलनाडु वाले एरिया के बारे में अभी हमने देखा था, कावेरी रिवर जहाँ पर लोकेटेड थी, तो ऐसा नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब उसमें कुछ चेंज आ गए थे। जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पहले की जा रही थी और अब की जा रही थी उसमें चेंज थे। पहले लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन नहीं किया जाता था, अब क्या था, अब लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन किया जाता था। जैसे पहले क्या होता था, लोग केवल अपने खाने के लिए जो क्रॉप्स होते थे उनको प्रोड्यूस किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, ट्रेड वगैरह के लिए भी जो क्रॉप्स हैं उनको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए क्या किया गया, कई सारे जो फॉरेस्ट एरियाज़ थे उनको क्लियर किया गया, उनको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया, ओके। और उसके बाद में वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन किया गया।
तो इस तरह से क्या हुआ, जो चोला एम्परर्स थे उन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर को डेवलप किया। अब जो डेल्टा रीजन थे उसमें क्या किया गया, डेल्टा रीजन में भी जो एम्बैंकमेंट्स थे यानी कि जो बैंक्स थे वो बनाए गए ताकि जो फ्लड है वो ना आ सके, है ना। और क्या हुआ, कनाल्स बनाए गए कई सारे, जो आर्टिफिशियल रिवर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कनाल। ओके, तो आर्टिफिशियल रिवर्स यानी कि कनाल्स बनाए गए ताकि जो इरिगेशन है उसके लिए वाटर मिल सके। लुक, कनाल्स किस लिए बनाए गए, ताकि वो फील्ड्स तक वाटर को कैरी कर सके, फील्ड्स तक वाटर को ले जाया जा सके। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर रिवर्स फ्लो नहीं होती, जहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे एरियाज़ में कनाल्स बनाए गए। जैसे इंदिरा गांधी कनाल है, इंडिया का लगभग सबसे बड़ा कनाल है जो बनाया गया है, राजस्थान से वो जोड़ता है। तो राजस्थान में आपको पता है वाटर शॉर्टेज है, तो इसलिए उसको वहाँ पर एक आर्टिफिशियल रिवर बनाई गई है ताकि ईजिली क्या किया जा सके, फील्ड्स में वाटर पहुँचाया जा सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। नाउ लुक हियर, इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। अब जो विलेजेस से जुड़े हुए बच्चे होंगे उनको पता होगा कि एक साल में 2 क्रॉप्स तो उगाई जाती हैं खेतों में, तो यहाँ पर भी क्या होने लगा, 2 क्रॉप्स एक साल में उगाई जाने लगी। पहले ऐसा नहीं होता होगा क्योंकि पहले केवल वो अपने खाने के लिए क्रॉप्स उगाया करते थे, तो बहुत बड़े लेवल पर नहीं उगाया करते थे। अब उन्होंने ट्रेड के पर्पज से भी उगाना शुरू कर दिया था। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। अ वेराइटी ऑफ मैथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, यानी कि यहाँ पर कनाल की बात हो रही है कि क्या किया गया, कनाल्स इसलिए बनाए गए ताकि जो वाटर क्रॉप्स हैं उनको पानी दिया जा सके। ओके, उसके अलावा कई सारे और मैथड्स यूज़ किए गए इरिगेशन के लिए यानी कि सिंचाई के लिए। इन सम एरियाज़ वेल्स वर डिग, कुछ एरियाज़ में क्या किया गया, कुएँ भी खोदे गए। इन अदर प्लेसेस ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, दूसरे एरियाज़ में क्या किया गया, रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए टैंक्स बनाए गए ताकि रेन वाटर जो है वो वेस्ट ना हो। उसके अलावा क्या किया गया, रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। अब ऐसा नहीं है कि इरिगेशन के लिए कि हाँ भाई चलो अब ये कर देते हैं, ये कर लेते हैं, तो उसके लिए पूरी प्लानिंग वो करते थे, जिस तरह से ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज़ टू बी शेयर्ड। तो अगर कुएँ खुदवाए गए तो क्या होगा, लोग तो लड़ते रहेंगे कि भाई मेरे एरिया में है कुआँ तो मुझे ही पानी लेने का राइट होगा, तुम नहीं ले सकते हो। तो इस तरह से ताकि लोगों के बीच में क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वाटर शेयर किस तरह से किया जाए, ये सारी जो चीज़ें होती थी उनकी प्लानिंग पहले ही कर ली जाती थी। लेबर प्लान की जाती थी कि भाई किस तरह से कौन कौन जो वेल्स वगैरह होगा वो डिग करेगा, कौन कनाल बनाएगा, रिसोर्सेज किस तरह से जुटाए जाएंगे, तो ये सारी प्लानिंग पहले की जाती थी और वाटर किस किस को कितना मिलेगा। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज़। तो कई सारे जो रूलर्स थे, पीपल थे जो इन विलेजेस में रह रहे थे, उन्होंने इन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लिया। क्यों लिया, क्योंकि इससे उन्हीं लोगों को बेनिफिट हो रहा था। जैसे किंग्स को क्या बेनिफिट होगा, जो रूलर्स हैं उनको क्या बेनिफिट होगा, अगर क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनको रिवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, राइट। अगर पीपल जो उन विलेजेस में रह रहे हैं उनको क्या बेनिफिट होगा, उनको क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो अब रूलर्स को देने के बाद भी उनके पास काफ़ी जो नंबर है उसमें ग्रेन्स बच जाएंगे और वो उसके लिए ट्रेड भी कर सकते हैं, उस कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे बेनिफिट्स थे लोगों के लिए भी और रूलर्स के लिए भी। ओके, तो इसीलिए इतने सारे उन्होंने क्या किया, डिग्स जो वेल्स वगैरह हैं वो डिग करवाए, टिंक्स बनवाए, कनाल्स बनवाए, कई सारे चैनल्स में रिवर्स को बांटा गया, बैंक्स बनवाए गए यानी कि किनारे बनवाए गए नदियों के, डेल्टास के एरिया में, ताकि फ्लड ना आ जाए और क्रॉप्स को कोई हानि ना पहुंचे। ओके, तो यही था हमारा टॉपिक कि क्या क्या अचीवमेंट्स थे एग्रीकल्चर के एरिया में चोला रूलर्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।